हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है और जय जगन्नाथ। क्योंकि ये वीडियो होने वाला है जगन्नाथपुरी में हो रही रथ यात्रा के ऊपर। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा इवेंट होता है और ये जितना बड़ा है उतना ही इंटरेस्टिंग इवेंट भी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जगन्नाथपुरी का ये इवेंट कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो देखिए, ये है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक एक दिन में यहां पर 10 लाख से 15 लाख लोग एक एक दिन में इस रथ यात्रा में आते हैं। यह रथ यात्रा हर साल होती है। हर साल आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ की द्वितीय तारीख से यह शुरू हो जाती है। और माना यह जाता है कि भगवान जो है ये अपनी मौसी जी के घर जाते हैं और ये इस रथ से जाते हैं और फिर उनके वहां रुकते हैं, जिसको गुंदेचा माता मंदिर बोलते हैं, और फिर वहां से ये वापस लौटते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं जगन्नाथपुरी की, तो हिंदू धर्म में 4 धाम बोले गए हैं। इसमें से पहला आ जाता है आपका जो उत्तराखंड में है, यानी जिसको हम कहते हैं केदारनाथ। दूसरा आ जाता है द्वारकापुरी। तीसरा धाम आ जाता है, ये 4 धाम चारों दिशाओं में है। तीसरा धाम आता है जगन्नाथपुरी और चौथा धाम आता है रामेश्वरम। यानी ये हिंदू धर्म के जो 4 मेन तीर्थ स्थल बोले गए हैं उनमें से ये एक है। तो अब यहां पर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष यहां पर ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकालते हैं। इस साल ये 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक ये रथ यात्रा चलेगी। आप अगर इसमें ध्यान देंगे, ये देखिए, ये इस प्रकार के रथ यहां बनाए जाते हैं और जरा भीड़ देखिए, ये किस लेवल की भीड़ है। यहां पर भयंकर भीड़ होती है। यहां पर इसमें 3 रथ बनाए जाते हैं। 3 रथ में कौन कौन से होते हैं? एक रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, एक उनके बड़े भाई का जिनका नाम है बालभद्र जिनको कहते हैं, और एक इनकी बहन का जिनका नाम है देवी सुभद्रा। तो अब 3 रथ बनाए जाते हैं। तीनों का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है, आप देख के ही पहचान सकते हैं। जैसे जो लॉर्ड जगन्नाथ का रथ होता है उसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इनके भाई का जो रथ होता है उसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इनकी बहन का जो रथ होता है उसमें और कम, यानी कि 12 पहिए लगे होते हैं। उसी हिसाब से जितना बड़ा रथ होता है उतने पहिए चाहिए होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात अगर हम करें कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था, तो कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं कि पहले एक राजा हुआ करते थे। और ये सारी कहानियां हमको मिलती हैं इस स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और भविष्य पुराण में, यानी पुराणों में रथ यात्रा का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि एक बार एक राजा हुए। राजा का नाम था राजा इंद्रद्युम्न और उनकी वाइफ का नाम था गुंदेचा देवी। तो ये एक नीम के पेड़ के पास में ये पूजा करते थे। इनकी जो वाइफ थी ये भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु इनके सपने में आए और बोले, जिस जगह पर, जिस नीम के पेड़ के पास आप पूजा करती हैं, वहीं से एक लॉर्ड जगन्नाथ की आप मूर्ति बनवाइए और आप उसको पूजना शुरू करिए। तो उन्होंने ये 3 मूर्तियां बनवाई। अब 3 मूर्तियां कौन सी थी? यही लॉर्ड जगन्नाथ और बालभद्र और देवी सुभद्रा, ये तीनों मूर्तियां बनवाई। फिर कहते हैं कि फिर इनको लगा कि हमें इन मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापना करानी चाहिए। तो इनकी वाइफ ने बोला, यानी गुंदेचा देवी ने बोला कि इन जो मूर्तियों को हम मंदिर में ले जाएंगे तो हम इसको एक रथ के ऊपर ले जाएंगे। तो ये पहला एस्पेक्ट होता है कि रथ के ऊपर भगवान की इन मूर्तियों को रथ के ऊपर रख के मंदिर तक लेके जाया जा रहा है और यहीं से शुरू होती है रथ यात्रा। अब रथ यात्रा में जो रथ इस्तेमाल होते हैं वो भी अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक पर्टिकुलर लोग ही इस रथ को बना सकते हैं। आइए जानते हैं, देखिए क्या होता है। तो यहां पे जो रथ यात्रा के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, मयूरभंज के आसपास जो जंगल है, ये वहां से लकड़ी आती है। और इस लकड़ी को कोई जनरल कोई नहीं जा सकता। जो मंदिर के पुजारी होते हैं वही इस लकड़ी को लेने जाते हैं। और ये पहला कट जब लगाया जाता है तो सोने की कुल्हाड़ी से इस पर पहला कट लगाया जाता है। सोने की कुल्हाड़ी सबसे पहले छूती है, उसके पहले मंदिर को पूजा जाता है, फिर सोने की कुल्हाड़ी से एक कट लगाया जाता है, फिर पेड़ नीचे गिरता है, माने पेड़ को पूजा जाता है। पेड़ को पूजा जाता है, फिर सोने की कुल्हाड़ी से एक कट लगाया जाता है, फिर पेड़ नीचे गिरता है, पेड़ को फिर पूजा जाता है, फिर पेड़ को ले सारी जितनी भी लकड़ियां हैं, पूरा पेड़ जो है वो लेकर के आया जाता है। अब रामनवमी तक की जो जितने भी पेड़ हैं इनकी कटाई का कार्य पूरा कर लिया जाता है। माने रामनवमी, माने इधर आपका इस इवेंट के पहले जो रामनवमी पड़ती है, अब रामनवमी तक की ये सारा काम पूरा कर लिया गया। फिर इसके बाद किया गया, अब शुरू होती है इन लकड़ियों की कटाई छटाई। जो लकड़ी काम की है उसको रखा गया, जो नहीं काम की है उसको हटा दिया जाता है। अब इसमें भी सुनिएगा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, देखिएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको काम कर सकता है। इसके लिए सिर्फ वही लोग इस रथ यात्रा के रथ पे काम कर सकते हैं जिनके फोर फादर्स इस काम को करते आ रहे हो। माने जो लोग ये लकड़ियां काम करते हैं उनके पूर्वज भी रथ ही बनाते थे और उन्होंने भी भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति एलिजिबल होते हैं कि वो इस रथ के लिए कार्य कर सकते हैं। तो
तो अब क्या है यहां पर देखिएगा, 150 से ज्यादा कारीगर 2 महीने में रथ बनाते हैं। और इन सारे कारीगर की बात करें अगर, तो रथ बनाने में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके घर परिवार के लोग ये काम कई पीढ़ियों से कर रहे होते हैं, उन्हीं से ये काम लिया जाता है। और ऐसा नहीं कि अगर पहली कंडीशन ये होती है कि आपके फोर फादर्स भी ये काम कर रहे होने चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, उसके बाद जो मंदिर के प्रधान सेवक है, माने जो प्रधान पंडित हैं, फिर वो चुनते हैं कि इनमें से कौन कौन आएगा, सारे नहीं, उनमें से कौन कौन आएगा। अब यहां से शुरू होता है रथ को बनाने का कार्यक्रम। अब इसमें भी क्या होता है, 7 समुदाय होते हैं। देखिएगा, 7 समुदाय होते हैं, मतलब 7 आप कह लीजिए 7 फैमिलीज होती हैं या 7 कास्ट होती हैं। कास्ट कहना तो गलत होगा, ये कास्ट नहीं होती, 7 प्रकार की फैमिलीज हैं जो पुराने समय से जो काम करती आ रही हैं, वही इस रथ को बनाती हैं। उनमें भी उनके काम एकदम फिक्स है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर महाराणा समुदाय जो है, विश्वकर्मा समुदाय, उसका काम फिक्स होता है कि वो एक उनमें से समुदाय है रथ के नाप का ध्यान रखता है, और वही समुदाय जो है वो हिस्सों को जोड़ेगा भी ताकि नाप गड़बड़ ना होने पाए। दूसरा समुदाय जो है ये लकड़ियों को लेकर के आते हैं, माने एक फिक्स समुदाय है, वही लकड़ी को रथ बनाने की जगह तक लेकर के आएगा। तीसरा समुदाय जो है ये लकड़ियों को चीरने का काम करते हैं। चौथा समुदाय जो है ये रथों में पहिया लगाने का कार्य करते हैं। पांचवा समुदाय जो है ये रथ के ऊपर जो भी भगवान की मूर्तियां बनती हैं, कलाकृतियां जो बनती हैं, उसको बनाने का कार्य करते हैं। छठा होता है दर्जी समुदाय, ये रथ के ऊपर जो गोटे और कपड़े लगाते हैं वो होता है। फिर सातवां समुदाय ये चित्रकारी का काम करते हैं। तो ये फिक्स समुदाय होते हैं, जैसे ये चित्रकार समुदाय हो गए, दर्जी समुदाय, रूपकार समुदाय, लोहार समुदाय, ये महाराणा समुदाय हो गया। तो ये फिक्स फैमिलीज होती हैं, यही इस कार्य को कर सकती हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इनको माना जाता है एक्सपर्टीज हासिल है। और ऐसा मानते हैं एंशिएंट समय से ये इनके जो फोर फादर्स थे वो भी इसी कार्य को करते हुए आ रहे थे। फिर इसके बाद में अब आता है रथ पूरा बन गया। अब रथ के चलने के शुरू होने से पहले देखिए क्या होता है। इस मंदिर की खासियत है, इस पूरे रथ यात्रा की एक खासियत है, इसमें कोई कास्ट क्रीड नहीं होती। कोई भी कैसा, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। किसी भी जाति का व्यक्ति इस मंदिर में जा सकता है, इसकी रथ यात्रा में शामिल हो सकता है। जबकि आपको पता होगा पुराने समय में यह बहुत बड़ी बात होती थी, आज तो यह बात नॉर्मल है, आज तकरीबन हर मंदिर में किसी भी वर्ग का व्यक्ति जा सकता है। लेकिन पुराने समय में यह बात होना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि जो भी सो कॉल्ड दलित थे या सो कॉल्ड निचली जाति जो लोग थे, उनको अलाउ नहीं होता था मंदिर जाना, तो छोड़िए उनकी सड़कों पर जाना। बट इतिहास से ही, यानी एंशिएंट प्राचीन काल से ही इस मंदिर में ऐसा था और इस यात्रा में ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति इस यात्रा में जा सकता है, इसमें ऊंच नीच का कोई भी स्थान नहीं है। अच्छा, इसी चीज को दर्शाने के लिए यहां पर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं चेरा पन्हारा। चेरा पन्हारा एक रिचुअल है। इसमें क्या होता है, गजपति किंग जो होते हैं, गजपति का मतलब होता है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो ओडिशा में रूल किया करती थी। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा आज भी हैं। तो उस डायनेस्टी के जो राजा है वो सबसे पहले एक सोने की झाड़ू से पहले रास्ते के ऊपर झाड़ू लगाएंगे। ये दर्शाता है कि भगवान के सामने कोई राजा राजा नहीं है, हर कोई बिल्कुल बराबर है, राजा भी सेवक समान ही है। और ये राजा को एक हम्बल रहने में मदद करता है। तो सोने की झाड़ू से पहले वो झाड़ू लगाते हैं सड़क के ऊपर, यहां पे राजा, गजपति राजा है जो, और फिर रथ आगे बढ़ता है। तो ये इसको इस प्रथा को कहते हैं चेरा पन्हारा प्रथा। यह भी एग्जाम में भी आई थी पिछले साल की, बताइए चेरा पन्हारा प्रथा किसको कहते हैं। तो ये है पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा का एक पूरा कंप्लीट कंसाइज वर्णन। अच्छा, जब ये रथ यात्रा लौटती है, जब ये भगवान अपनी मौसी के वहां होकर के लौटते हैं, यानी गुंदेचा माता मंदिर के में रह करके कुछ दिन अपना समय बिता करके लौटते हैं, तो लौटने वाली यात्रा को कहते हैं बहुधा यात्रा। जाने वाली होती है रथ यात्रा, लौटने वाली यात्रा होती है बहुधा यात्रा। तो ये एक को स्टार्ट का नाम हो गया, एक का अंत का नाम हो गया। ठीक है जी। तो ये थी पूरी भगवान जगन्नाथ जी की पूरी यात्रा। इसी के साथ हम आपसे कहते हैं जय जगन्नाथ।